जीतने के लिए 113। और जयपुर के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजभवन पहुंचे। राजभवन में बिरला को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राजभवन में बिरला का स्वागत करने प्रबुद्धजन पहुंचे। राजभवन में कुछ देर विश्राम करेंगे स्पीकर बिरला। दोपहर 12:30 बजे होटल रामबाग पैलेस के लिए रवाना होंगे। युवा उद्यमियों से संवाद करेंगे स्पीकर बिरला के आज जयपुर के अंदर कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। तो आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जयपुर पहुंचे हैं। सुबह जयपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। लगभग 4 कार्यक्रमों में देर शाम तक वो हिस्सा लेंगे और उसके बाद आज रात को ही वो फिर से रवाना हो जाएंगे। फिलहाल ओम बिरला जयपुर में अलग अलग कार्यक्रमों में पहुंचेंगे। राजभवन में पहुंचे हैं, कुछ देर राजभवन में विश्राम करेंगे और राजभवन में भी उनसे मिलने वालों का तांता लगा हुआ है और उसके बाद वो राजभवन से अपने कार्यक्रमों के लिए निकलेंगे। और पाली में एक मासूम की मौत हो गई। बजरी से भरे ट्रैक्टर ने बच्ची को कुचल दिया। 3 साल की मासूम की मौके पर मौत हो गई। बापू नगर ओड बस्ती की एक घटना है। कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। तो बजरी से भरे ट्रैक्टर ने इस बच्ची को कुचल दिया। पाली से ये दर्दनाक खबर मिल रही है। 3 साल का बच्चा था सिर्फ। बापू नगर ओड बस्ती की घटना है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली में कितना ज्यादा वजन होता है जब उसमें बजरी भरी हुई होती है। उसी ट्रॉली ने इस बच्ची को कुचला है। और 3 साल की इस मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। पाली में एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक 3 साल के बच्चे को कुचल डाला। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। श्याम पाली से हमारे संवाददाता जुड़ गए। श्याम, क्या इस ट्रैक्टर ट्रॉली चालक को गिरफ्तार किया गया? जी आसिफ, ये आज सवेरे की घटना है जहां पर एक बजरी ट्रैक्टर चालक अनियंत्रित रूप से चलाते हुए एक मासूम बालिका को चपेट में ले लिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बालिका की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर को रोकवा दिया और चालक को बिठा दिया, जिस पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंची और उसे हिरासत में लिया गया है। जी श्याम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। फिलहाल इस ट्रैक्टर चालक को हिरासत में ले लिया गया है। भरतपुर में रोडवेज बस डिपो में बवाल हुआ। ट्रैफिक मैनेजर और रोडवेज बस के परिचालक में हाथापाई हुई। बस को चेक करने के दौरान यह हाथापाई हुई। कलसाड़ा से भरतपुर ये डिपो की बस जा रही थी। एक दूसरे में जमकर लात घुसे चले। देर तक खड़ी रही बस, यात्री परेशान होते रहे। अरे तुम थप्पड़ खाई हो तो मुंह में कौन दिया थप्पड़ का थप्पड़ दियो ना। मैं तो सही कह रहा हूं, तुम बोल समझ जा सकता है। मैं सब चालू के नाटक में थप्पड़ है ना। हां समझ दियो तो थप्पड़ दियो तो जबरदस्त। ये तस्वीरें भरतपुर से बस को चेक करने के दौरान ये हाथापाई हो रही है। और सवारियां आप जैसा कि देख सकते हैं बस में खिड़की के जरिए बाहर झांक रही हैं, इंतजार कर रही हैं कि कब बस चले, लेकिन बाहर जो है वो लगातार हाथापाई जारी है।
कलसाड़ा से भरतपुर ये आ रही थी बस और इन दोनों के अंदर जमकर लात घुसे चले। काफी देर तक ये बस खड़ी रही, यात्री गर्मी में परेशान होते रहे। भरतपुर में बस डिपो पर यह बवाल बचा। दीपक पुरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, क्या था ये पूरा मामला और कौन अधिकारी थे जो बस को जांचने के लिए, चेक करने के लिए अंदर जाना चाह रहे थे? देखिए आसिफ, ये पूरा जो मामला है भरतपुर डिपो की बस का है। ये बस जो है वो कलसाड़ा से भुसावर होते हुए भरतपुर आती है और उसका जो परिचालक है वो आज कलसाड़ा से बस को लेकर के चला था। तभी भुसावर से पहले जो ट्रैफिक मैनेजर है लक्ष्मण सिंह और उनकी जो टीम है वो बस को चेक करने के लिए वहां पहुंची। तो जो चेक कर रही थी टीम, तो उसका कहना है कि परिचालक को वो जो टीम के ट्रैफिक मैनेजर है लक्ष्मण सिंह, उन्होंने थप्पड़ मारा और उसके बाद में उनके साथ अभद्रता की। और जो परिचालक है उत्तम सिंह, उनका कहना है कि वो 2000 रुपए प्रति माह जो ट्रैफिक मैनेजर हैं उनको देते हैं और उन्होंने 5000 रुपए की मांग की थी और जब उन्होंने नहीं दिए तो वो बस को चेक करने के लिए पहुंच गए और इसी दौरान उन दोनों में आपस में ये हाथापाई देखने को मिली। जबरदस्त इतनी हाथापाई थी कि जो इस दौरान जो यात्रियों को टिकट वितरण करने वाली मशीन होती है वो भी क्षतिग्रस्त हो गई और काफी देर तक ये जो दोनों में गहमा गहमी का माहौल था वो चलता रहा। इस दौरान यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। काफी देर तक बस जो है वो वहीं पर खड़ी रही और बाकी उसके बाद जो है उच्च अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराया गया। लेकिन हमारी इस पूरे मामले में जो परिचालक है उत्तम सिंह, उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि ये जो पूरा मामला है ये भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। ये लोग पैसे की डिमांड करते हैं परिचालकों से और जब इनको नहीं दिया जाता है तो ये परेशान करने के लिए बसों को चेक करने पहुंच जाते हैं। ये जो परिचालक है उसने आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले में जो ट्रैफिक मैनेजर है उनसे भी हमने संपर्क साधने की कोशिश की लेकिन उनसे जो है संपर्क नहीं हो पाया है और फिलहाल जो बस है वो भरतपुर पहुंच चुकी है और जो ये पूरी कार्रवाई है, प्रशासनिक कार्रवाई है, रोडवेज के जो अधिकारी हैं वो अब इस पूरे मामले को जांच कर रहे हैं। जी आसिफ। दीपक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। गंगानगर के रायसिंह नगर थाना क्षेत्र के भगत सिंह कॉलेज के पास बदमाशों ने हिमाचल प्रदेश रोडवेज की चलती बस पर पथराव किया। पथराव में बस के शीशे टूट गए, वहीं बस में सवार यात्री बाल बाल बच गए। पथराव की घटना की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन तब तक बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अलवर के सरिस्का बाग अभ्यारण्य के बाला किला के आसपास स्थित ऐतिहासिक मंदिरों के रास्ते रोके जाने का विवाद गहराता जा रहा है। ब्रज कल्याण परिषद और हिंदूवादी संगठनों के लोग आज सुबह मंदिर जाने लगे तो उन्हें सरिस्का वन्य क्षेत्र के कर्मचारियों ने रोक दिया। इस दौरान ब्रज कल्याण परिषद के कार्यकर्ताओं की वन कर्मियों से जमकर धक्का मुक्की हुई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। वन कर्मियों ने कहा कि सुबह वन्य जीवों के विचरण का समय होता है, इस इलाके में पैंथर रहते हैं, इसलिए 8 बजे के बाद मंदिर जाने की अनुमति दी गई है। लेकिन कुछ लोग सुबह जल्दी मंदिर जाना चाहते हैं जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। वहीं ब्रज कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया कि सरकार और वन विभाग के अधिकारी जानबूझकर ऐतिहासिक हिंदू मंदिरों के रास्तों को रोक रहे हैं जिससे हिंदू वहां पूजा अर्चना नहीं कर सके। बस्सी इलाके के बांसखो कस्बे के मंगलवार की रात घर के बाहर खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई जिससे कार जलकर पूरी तरीके से राख हो गई। बताया जाता है कि कार में शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी है। पीड़ित रामप्रकाश मीणा के मुताबिक वो किराए पर कार चलाता है। रात को उसने गैस एजेंसी के पास सड़क पर कार खड़ी की थी। देर रात अचानक कार से आग की लपटें उठने लगी। लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया।
और कारगिल युद्ध में 50 पाकिस्तानियों को मारकर सुर्खियों में आए महावीर चक्र विजेता दिगेंद्र कुमार आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस से राजस्थान को मुक्ति दिलाने का संकल्प लेते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैदान को देख के दुश्मन को साफ करता हूं। कारगिल लड़ाई में जब सभी पार्टी फैल हो गई थी, जब हम गए थे और जब पहली कामयाबी दिलाई थी कारगिल युद्ध में, तो अब मैं चाहता हूं कि ये दोनों दो रानी जिठानी लड़ रही है राजस्थान में, इनको दोनों को बूढ़ी होगी, इनको थोड़ा साइड में करके देवर का कब्जा चाहिए। तो मैं ये चाहता हूं कि ये कुछ नहीं करती, दोनों पार्टी कुछ भी नहीं करती, ना पानी का बंदोबस्त, ना रोजगार का बंदोबस्त, ना कोई किसान को अपना हक मिलता, ना कोई छात्र को अपनी ड्यूटी मिलती, ना कोई गरीब किसानों को किसी की भी नहीं सुनती है। इसलिए जरूरी है कि बदलाव होना चाहिए और ये बदलाव करने के लिए ही मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। वोटों की जरूरत है। ऐसे में उसे निर्दलियों के साथ ही अन्य दलों का साथ चाहिए, लेकिन बीटीपी के साथ ही कुछ निर्दलीय विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। अगर पार्टी इन्हें नहीं मना पाती है तो कांग्रेस के हाथ से तीसरी सीट छिटक सकती है। हम बीजेपी के षड्यंत्र से चौकस हैं। वो सब काम करेंगे जो इस लोकतंत्र में नहीं करना चाहिए किसी भी दल को, किसी भी सरकार को, वो सारे लोग करेंगे। लेकिन हम मजबूत हैं, हम एक हैं और हम 3 सीट राज्यसभा में जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वो चाहे कुछ भी कर लें। कांग्रेस 3 सीटें जीतेगी। पूरे के पूरे कांग्रेस के जो सदस्य है वो तो है ही, उसके अलावा जो निर्दलीय कांग्रेस के साथ है वो बीटीपी के हैं वो, और जो कांग्रेस के बीटीपी के और भी जो कांग्रेस को सहयोग करेगा उनको लेकर के 3 सीटें कांग्रेस जीतेगी। दरअसल सारा खेल नाराजगी का है। बीटीपी और निर्दलियों के साथ ही कांग्रेस के खुद के भी कुछ विधायक नाराज चल रहे हैं, जो पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। हाल ही में डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा ने अपना इस्तीफा भेजकर नाराजगी जाहिर की थी और वे पार्टी के आला नेताओं से मिलकर भी अपनी नाराजगी जता चुके हैं। वहीं पार्टी में गहलोत पायलट खेमे के बीच का कोल्ड वॉर भी अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में तीसरी सीट कांग्रेस के पाले में तय नहीं कही जा सकती है। अगले कुछ दिनों में पार्टी राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों पर 10 जून को होने वाले चुनाव को लेकर जोड़तोड़ और गुणा गणित का खेल शुरू हो चुका है। कौन भेदेगा 4 का चक्रव्यूह? 3 सीट की तस्वीर साफ, 1 सीट पर फंसा पेच। कांग्रेस बीजेपी को भीतरघात की टेंशन। ऊंचा सदन, ऊंची सियासत। दंगल बड़ा है। मिशन 2023 के पहले चक्रव्यूह है कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए भी। राज्यसभा के दंगल में 4 सीटों में से 2 पर कांग्रेस की जीत पक्की है और 1 सीट पर बीजेपी की। पेच बस 1 सीट पर जाकर फंसा है। कांग्रेस दावा कर रही है 3 सीटों पर जीत का, लेकिन खेल बिगड़ सकता है भीतरघात से। नजर तो निर्दलीय विधायकों पर भी है। कैसे, पहले यह समझिए। फॉर्मूले के मुताबिक हर सीट के लिए प्रथम वरीयता के 41 वोट चाहिए। विधानसभा में कांग्रेस के पास 108 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास
71 विधायक हैं। विधानसभा में निर्दलियों की संख्या 13 है। आरएलपी के 3, माकपा के 2 और बीटीपी के 2 विधायक हैं। राष्ट्रीय लोकदल का विधानसभा में 1 सदस्य है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अगर बीजेपी का साथ देती है तो संख्या 74 हो जाती है। ऐसे में अगर बीजेपी को दूसरी सीट जीतनी है तो 8 अन्य विधायकों की जरूरत पड़ेगी। वहीं कांग्रेस को 3 सीटें जीतने के लिए 123 वोटों की जरूरत है। ऐसे में उसे निर्दलियों के साथ ही अन्य दलों का साथ चाहिए,